गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम स्टैटिक्स में मैं 2 वीडियो तो अपलोड कर चुका हूं और आज मैं थर्ड वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जामों में आया हुआ है सीबीएसई के में। तो आप देखिए, ये मीन फाइंड आउट करने का क्वेश्चन है। तो द मीन क्वेश्चन है आपका, द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज टेबल 50, यानी आपका जो मीन दे रखा है वो है आप गिवन है 50, but the frequencies f1 and f2 in the class this and this are missing, find the missing frequencies। तो आपको मीन गिवन है और आपको टू फ्रीक्वेंसीज गिवन अननोन है जो कि आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब देखो इसमें सबसे पहले हमें क्या क्या दे रखा है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम गिवन है मीन एक्स, आपको मीन जो गिवन है वो दे रखा है आपको 50। ठीक है, अब देखो क्लास इंटरवल आपको इस क्वेश्चन के अंदर एक टेबल और दे रखी है जिसमें आपका क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं दे रखा है। ये अभी हम बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, क्लास इंटरवल हमारा जो भी है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 और इस तरीके से ये हमारे क्लास इंटरवल है। तो हम देखेंगे सबसे पहले एच की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल क्या है, जो भी है हमारे क्लास इंटरवल का डिफरेंस, क्लास इंटरवल का डिफरेंस होता है ये डिफरेंस। ठीक है, तो क्लास इंटरवल जो भी है हमारा, जैसे फर्स्ट वाला है 20 -0, यानी हम क्या करेंगे अपर लिमिट में से, यानी अपर लिमिट में से माइनस लोअर लिमिट अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो हमारे एच की वैल्यू आ जाएगी। ऐसा हम किसी भी क्लास इंटरवल को ले सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 20 आ गया। अब हम एज्यूमीन मेथड्स यूज करने जा रहे हैं स्टेप डिवीजन मेथड्स यूज करेंगे एज्यूमीन में। आपके 3 मेथड्स हैं, आप कोई भी मेथड्स यूज कर सकते हो। आपका डायरेक्ट मेथड है, दूसरा आपका एज्यूम मीन मेथड है और थर्ड आपका स्टेप डिवीजन मेथड है। तो मैं जो यूज़ करूँगा स्टेप डिवीजन मेथड्स यूज़ करूँगा। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमारे पास गिवन नहीं है, ओनली हमारे पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है और हमारे पास जो F1 है और F2 ये आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है जो हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए इसमें करना क्या है आपको, सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू क्या होती है, जो हमारे क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती है उसका हम एवरेज निकालते हैं, यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो ऐसा हम सभी केसेस में करेंगे। तो हमारे पास हमने क्या किया, इसकी x की वैल्यू 20 + 0 यानी 20, 20 में हमने 2 का डिवाइड किया, 2 का डिवाइड किया तो हमारे पास 10 आ गई। अब देखो मैंने यहाँ पे आपको सेकंड निकाल के बताइए कि हमारी अपर लिमिट हो गई 40 सेकंड वाले में और लोअर लिमिट हो गई 20, 20 + 40 60 हो गया, 60/2 30, तो सेकंड हमारी 30 आ गई। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगली निकालेंगे और नेक्स्ट करके ये हमारे पास x का डेटा आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यूज कौन से कर रहे हैं फॉर्मूला, हम कर रहे हैं स्टेप डिवीजन के थ्रू हम निकालना चाह रहे हैं मीन। आप किसी भी मेथड के थ्रू निकाल सकते हैं, लेकिन हम एज्यूम मीन मेथड्स के थ्रू निकालना चाह रहा हूँ। तो ये थर्ड मेथड है आपका, सॉरी एज्यूम मीन मेथड सेकंड है आपका, मैं स्टेप डिवीजन के थ्रू निकालने जा रहा हूँ। तो इसमें भी आपको एज्यूम मीन तो मानना ही पड़ेगा। तो एज्यूम मीन जो ए की वैल्यू होती है, एज्यूम्ड मीन वैल्यू होती है, वो हमें हमेशा जो हमारा x का डेटा आया हुआ है उसमें मीडिएटर वैल्यू होती है। तो जैसे हमारा x का डेटा ये है तो हमारे हमने इसको एज्यूम कर लिया। आप कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हम मीडिएटर इसलिए करते हैं कि हमारी जो वैल्यूज आएंगी वो कुछ माइनस में हो जाएंगी, कुछ प्लस में हो जाएंगी, तो जो हमारा समेशन आएगा यानी सम आएगा उसका, तो वो छोटा हो जाएगा, इसलिए हम मीडिएटर वैल्यू को कंसिडर करते हैं। हमने यहाँ पे a की वैल्यू 50 मान ली। अब हमें क्या करना है, हमें d निकालना है। d क्यों निकालना है, क्योंकि हमारे जो फॉर्मूले में है fu है। अब d निकालेंगे फिर हम u निकालेंगे, तो या तो आप डायरेक्ट इसमें h का डिवाइड करके u निकाल दीजिए। मैंने अभी d निकाला है, d इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि अगर आप सेकंड मेथड यूज करना चाहते हैं एज्यूम मीन मेथड, तो उसमें आपको u की जगह d लिखना पड़ेगा और h नहीं आएगा उसमें, बस अंतर ये होता है। तो हमारा
जो भी डी है वो हमारे एक्स में से जो हमने एज्यूम वैल्यू मानी है उसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। 10 में से 50 माइनस हुई, -40, 30 में से 50 माइनस हुई। इस तरीके से आप ये वैल्यू लिख करके इसमें से 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसी की वैल्यू में अगर हम h का डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास u आ जाता है। ठीक है, तो हमने u निकाल लिया। इसमें हमारे पास h क्या है, h हमने निकाला 20 है, तो इसमें हमने 20 का डिवाइड किया तो -2 आ जाएगा। इसमें 20 का डिवाइड किया -1 आएगा, इसमें 0, इसमें 1, इसमें 2। अब ये हमारे पास आ गया। अब हमें डेटा में जो चाहिए, हमें स्टेप डेविएशन मेथड में f और u चाहिए और उसका समेशन चाहिए, तो f इंटू यू करेंगे। f इंटू यू, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी ये है और u हमारे पास ये आ गया, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 17 इंटू टू -2 इंटू -2 करेंगे तो हमारे पास आ गया -34। इसी प्रकार से f1 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो -f1 आ गया। इसी प्रकार से इसका मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0 आ गया। f2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो f2 आ गया और 19 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 38 आ गया। तो इस प्रकार से हमारा fu आ गया। ठीक है, अब fu समेशन है आपका, समेशन यानी इसको पूरे को ऐड करेंगे तो 34 यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे 38 है, तो 38 में मैंने क्या करा है, इसको ऐसे कर लेते हैं 34 और +4 ऐसा कर दिया। तो इसमें क्या है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा यहाँ पर और -1 फ्रीक्वेंसी का होगा और f2 हमारा प्लस का होगा। तो +4 प्लस f2 प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये हमारे पास समेशन आ गया। अब समेशन f, हमें समेशन f की वैल्यू भी निकालनी पड़ी, तो हमारे पास ये है, ये आपका समेशन f है। हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 68 आया, 19 ये और ये इसको ऐड करेंगे तो 68 आया और f1 प्लस f2 ये आ गया। अब देखो क्वेश्चन के अंदर एक चीज और गिवन थी हमें, यहाँ पर जो n की वैल्यू है यानी इसका समेशन जो है वो हमें 120 गिवन है। समेशन fi 120 गिवन है आपको। ठीक है, तो हमने क्या करा, जो वैल्यू हमारी ये आई इसके इक्वल में 120 रखा। अब यहाँ से f1 प्लस f2 की वैल्यू क्या आ गई, 120 में से 68 को उधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ले जा करके 52 आ गई। तो ये हमारे पास f1 प्लस f2 इजिकल टू 52 आ गई। ठीक है, अब हमारे पास इतना होने के बाद अब हम इस फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो देखिए एक्स बार हमको गिवन है 50, तो हमने यहाँ पे 50 रखा इजिकल टू ए, यहाँ पे ए फॉर्मूले में, तो ए हमने एज्यूम्ड मीन जो माना है वो क्या माना है, 50 माना है, ये हमारा एज्यूम्ड मीन था, तो हमने 50 प्लस समेशन एफ यू, ये हमने वैल्यू पुट कर दी, समेशन एफ आई यानी एन को ही बोलते हैं, तो ये हमको 120 गिवन है, तो हमने यहाँ पे 120 रख दिया इंटू एच हमारे पास क्या था, क्लास इंटरवल का डिफरेंस था, तो हमने यहाँ पे 20 निकाला। तो हमने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इससे ये 0 हो गया, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस ये 0 हो गया, अब ये इधर जाएगा 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0, अब ये भी इधर जाएगा तो 0 हो गया। यानी हमारे पास कौन सी वैल्यू बची, 4 प्लस f2 माइनस f1 इजिकल टू 0, तो ये हमारे पास 0 आ गई। अब यहाँ से f2 माइनस f1 इजिकल टू -4 आ गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर हमें ऐड कर दें तो देखो ये माइनस का है f1 और यहाँ पे प्लस का है, तो ये आपस में कट जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे, f2 यहाँ पे बचेगा, f2 यहाँ पे, तो 2f2 हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इनको क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर रहे हैं, तो ऐड हमने किया तो हमारे पास 2f2 इजिकल टू 48, इधर 52 है, इधर माइनस का है, तो माइनस के 4 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना बचेगा, 48 बचेगा, तो f2 की वैल्यू हमारे पास 48 आ गई। f2 की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, 48 अपन 2 करेंगे तो 24 और इसकी वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब इसी की वैल्यू को या तो आप इसमें रख दीजिए या फिर इक्वेशन 1 में और 2 में से किसी में भी रख दो, हमें f2 की वैल्यू f1 की वैल्यू हमें 28 फाइंड आउट हो जाएगी।